नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज और इलाज के इलाज में आज हम बात करेंगे बुरहानपुर के जिला अस्पताल की। बता दें, करीब 7.5 लाख आबादी वाला बुरहानपुर जिले का जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है। कोई न कोई लापरवाही की खबर अक्सर आती रहती है और आपको बता दें, जब देश न्यूज की टीम ने हकीकत जानी तो यहाँ पर समय पर डॉक्टर्स ही नहीं मिले और मरीज यहाँ घंटों तक डॉक्टर्स का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं दे जाता और ना ही कोई इसको लेकर किसी तरह की कार्रवाई करता है, जिसके चलते मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए आपको सुनाते हैं कि मरीजों को क्या कुछ परेशानियां हैं और क्या कहना है मरीजों का। आपका क्या नाम है और कहाँ से आया है? हम यही बुरहानपुर में रहते हैं। इसरार अहमद मेरा नाम है जी। तो अभी आपने किस डॉक्टर को बताया, क्या बीमारी है? अभी मैं आया हूँ, चिट्ठी बनाया हूँ। अच्छा। अब डॉक्टर साहब आएंगे तो मैं उनको बताऊँ। मेरे हाथ पैर में दर्द है जी। थोड़ा, कमर में दर्द है। कौन से डॉक्टर को मिलने के लिए बोला है छुट्टी से? ये 12 नंबर पे बुला है। अब डॉक्टर कौन से आते हैं वहाँ पता लगेगा। अभी डॉक्टर आए कि नहीं आए? अभी आए नहीं। तो जिस तरह से आपने सुना मरीजों को कि मरीज पहुंच चुके हैं, चिट्ठी भी बनवा चुके हैं, लेकिन डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। वहीं हमारे साथ इस वक्त जिला अस्पताल से खुद मौजूद है हमारे संवाददाता बनवारी जी। बनवारी जी से हम सारी बात करेंगे और जानेंगे कि अस्पताल की क्या स्थिति है। आपको बता दें, बनवारी जी इस वक्त खुद जिला अस्पताल में मौजूद है। तो बनवारी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या स्थिति है अस्पताल की और आखिर क्या पूरा मामला, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हम फिलहाल यहाँ पर स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जिला अस्पताल जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में है। यहाँ पर डॉक्टरों की कमी तो है, लेकिन जो डॉक्टर है वो भी समय पे नहीं आते हैं और ये समस्याएं कई दिनों से बनी आ रही है। आज हमने जिला अस्पताल का रियलिटी चेक किया, एक प्रकार से जाना कि अपने वजह से डॉक्टर आते हैं, मरीज कैसे परेशान होते हैं। हम करीबन 9 बजे यहाँ पर आ चुके हैं और 9 बजे से ड्यूटी टाइम डॉक्टर का 9 से 1 बजे तक है और दोपहर 4 से 6 बजे तक का है। लेकिन 9 बजे से 10 बजे के बीच में करीबन 90% डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं थे। जी, तो बनवारी जी, इस वक्त क्या स्थिति है? इस वक्त कितने डॉक्टर्स मौजूद हैं? इस वक्त अब चूंकि 11 बज चुके हैं तो यहाँ पे अब डॉक्टरों का आना भी शुरू हो चुका है और लगभग में 70 से 80% डॉक्टर मौजूद है। मतलब आप कह रहे हैं कि क्योंकि डॉक्टर्स को 9 बजे तक अस्पताल में मौजूद हो जाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर्स 9 की जगह 11 बजे आ रहे हैं, इतना देर कर रहे हैं अस्पताल में। जी, 2-2 घंटे लेट डॉक्टर्स आ रहे हैं, जबकि मरीज सुबह से ही आ जाते हैं। यहाँ पर केवल एक इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पर डॉक्टर्स लगभग में 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा अन्य बीमारियों के डॉक्टर्स को 9 बजे आना होता है, लेकिन ये आते हैं 11 बजे, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं और कभी कभी भी आते हैं। तो बनवारी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है? चूंकि हमारे अभी डॉक्टर से जो आए नहीं उनसे तो कुछ बात नहीं हो पाई, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स बताते हैं कि कहीं हम ओटी में हैं या कहीं और काम कर रहे हैं, वो ऐसा इस तरह का बहाना बना लेते हैं। जी, तो वहीं हमारे साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ समाज सेवी महेंद्र जैन जी भी जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो महेंद्र जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। मैं भी देश न्यूज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे याद किया। जी, महेंद्र जैन जी, बुरहानपुर जिला अस्पताल की एक खबर सामने आई है, मामला सामने आया है कि अस्पताल में जो डॉक्टर्स है वो समय से नहीं पहुंचते हैं। 9 बजे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन करीब 11 बजे हैं अब जाके डॉक्टर्स पहुंचे, बल्कि 9 बजे से ही डॉक्टर्स का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में इस तरह की कोई स्थिति है? जो जिला चिकित्सालय बुरहानपुर का है जी, निश्चित तौर पर वहाँ पर व्यवस्थाएं तो पिछले कई वर्षों से चली आ रही है जी, और को सुधारने के लिए जिले की कलेक्टर महोदया भी बहुत जद्दोजहद कर रही है जी, किंतु इसके बावजूद भी वहाँ पर किसी प्रकार का सुधार न दिखना इस बात को इंगित करता है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि कलेक्टर महोदया भी इसको सुचारू रूप से सारी व्यवस्था उन्हें ठीक करने के लिए काफी
लेकिन उसके बाद भी अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अधिकारी मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्या उनके ऊपर किसी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? इसमें तो समाचार पत्र के अंदर ये भी पढ़ने में आया था मुझे जी। कि डिप्टी कलेक्टर रेंज के एक बड़े अधिकारी ने जब वहां मुआयना किया तो बोले कि ये अधिकारी हमारे को जांच नहीं कर सकता बोले। हाँ, तो मतलब कहा कि बात निश्चित नहीं है। एक अगर कभी प्रशासन का कोई भी अगर कभी अधिकारी अगर कभी कोई अवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर कहीं भी जाता है तो संबंधित विभाग को सहयोग प्रदान करना चाहिए। और क्योंकि मैडम सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वास्थ्य से संबंधित मामला है, लोगों की जिंदगी का प्रश्न जुड़ा हुआ है उससे। कार्रवाई होगी तो कैसे चलेगा जबकि इतने करोड़ों का अस्पताल है, 3 मंजिला अस्पताल है और उसकी इस प्रकार की दयनीय हालत होना निश्चित तौर पर एक बुरहानपुर जिले के लिए बड़ी अफसोसजनक बात है। बड़ी बहुत सही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य का मामला है और स्वास्थ्य के मामले पे इस तरह की लापरवाही होना, लोगों की जान के साथ एक तरह से खिलवाड़ करना हुआ और बहुत शर्मनीय मामला है ये। वहीं पे आप बताइए आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त मरीजों का क्या कहना है? अस्पताल में जो मरीज मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि आप ऑन स्क्रीन मरीजों से बात करें, अस्पताल की क्या स्थिति अंदर की सारे दृश्य बताएं। जी मैं हम बताते हैं, अभी हम अस्पताल के बाहर हैं और जैसे भी बात करते हैं। आप यहाँ किस लिए आए हैं बता? जी बात करने के लिए तैयार नहीं है कुछ मरीज यहाँ पे। हम आपको बताते हैं यहाँ पे ऐसा कि हमारे संवाददाता इस वक्त अस्पताल आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से हमारे चीजों की जांच की जा रही है। देखा जा रहा है कि अस्पताल की असल स्थिति क्या है। आप मेरे कब से आए हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हुआ आपको? शायद हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, इस वजह से हमें ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से अस्पताल में सारी चीजें आ रही है और देखते हैं आ रही है, मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है? जो डॉक्टर है उन्हें किसी तरह का डर नहीं है जो वो अपनी मनमानी करते हैं? मेरा दावा यह है कि अगर वहाँ पर कुछ कर्मचारी बहुत अच्छा वर्क करते हैं तो किंतु कुछ कर्मचारी अभी लापरवाही भी बरत रहे हैं। अपन सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते, किंतु कहते हैं कि कहावत है कि एक तालाब सारे मछली को गंदा करती है। बिल्कुल। हाँ, तो वही स्थिति इस अस्पताल की बनी हुई है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शायद दिल्ली सरकार हो या मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्रालय की सरकार हो, उनकी तरफ से इतनी योजनाएं, इतनी भरपूर पैसा आने के बावजूद भी असुविधाओं का सामना इस बुरहानपुर जिले की जनता को करना पड़ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। जी महेंद्र जी, एक और चीज जानना चाहूंगी क्योंकि आप इस क्षेत्र से हैं, इत्तेफाक रखते हैं, क्या आपके क्षेत्र में इस अस्पताल को लेकर आज तक किसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया है या क्योंकि लापरवाहियां लगातार होती आ रही है, किसी तरह की कोई आवाज उठाई गई है, किसी तरह की शिकायत की गई है आला अधिकारियों से? ये तो कई बार ये मुद्दे तो कई बार हो चुके हैं मैडम, ये मुद्दे तो कई बार हो चुके हैं जी, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। नहीं, वही तो दुखदायी बात है जी। मेरा तो विनम्र अनुरोध, निवेदन, इंतजा, गुजारिश, मुद्दवाना दरख्वास्त है स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से भी और मध्य प्रदेश सरकार से भी कि बुरहानपुर के जिला अस्पताल के अंदर सबसे पहले
तो ऐसे डॉक्टरों को बैठाया जाए जी। जो अपनी ड्यूटी का निर्वहन बड़ी तत्परता से और निहायत ईमानदारी पूर्वक करें। बिल्कुल। वही महेंद्र जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक समाज सेवी और समाज में इस तरह की स्थिति हो रही है, समाज के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, आप अपनी तौर से इसके लिए क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? नहीं, देखिए मैडम, शायद मैं अपनी बड़ाई अपने मुंह से क्या करूं। जी मैं ऐसा शख्स हूं, पिछले 40 साल से अस्पताल की हर गतिविधियों के अंतर्गत मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूं और वहां की जनहित की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपना पूरा योगदान देता हूं जी। और मेरी संस्थाएं भी योगदान देती है। जी किंतु अगर अधिकारियों द्वारा अगर कभी किसी गरीबों को अगर कुछ मदद लगती है, वो अधिकारी क्यों नहीं दे पाते, ये बड़ा मतलब दुखदायी बात है। तो महेंद्र जी, इन सब चीजों के लिए और इन लापरवाहियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं, कलेक्टर महोदया भी कई बार कोशिशें कर चुकी है, लेकिन जो अस्पताल प्रशासन और जो अस्पताल में डॉक्टर्स है वो इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से भी कई बार प्रयास किए गए हैं, समाज में जो और भी कई बार इस तरह की जो लापरवाही है सामने आई, इसको लेकर आवाज उठाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन चीजों पर एक्शन नहीं हो रहा। तो आखिर कौन जिम्मेदार है फिर इन चीजों के लिए? जिम्मेदार क्या मैडम, कलेक्टर महोदया, मतलब अभी जो जिले की कलेक्टर महोदया और निसंदेह इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। बुरहानपुर जिले को हर तरीके से हर संभव उठाने का प्रयास कर रही है कि सरकार की दी जा रही योजनाओं का 100% लाभ जनता तक पहुंचे। ये जिले की कलेक्टर महोदया बहुत जद्दोजहद में लगी हुई बिल्कुल और ईमानदारी पूर्वक काम कर रही है मैडम। किंतु अगर कभी कुछ अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार की, चाहे वो फिर किसी भी विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की जब मुद्दा उठाए, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई भी विभाग हो, हर विभाग के कर्मचारी का या अधिकारियों का कर्तव्य दायित्व बनता है कि जब अगर कभी शासन उसको उसका मानदेय उसकी तनख्वाह दे रही है, तो उसे ईमानदारी पूर्वक उससे काम करना चाहिए। तो महेंद्र जी, ये जो समस्या है, क्योंकि हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन समस्या का हल नहीं निकल रहा है, आखिर इस समस्या का हल निकलेगा कैसे? कब जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुचारू रूप से होगी? मैडम, किसी ऐसे बड़े डॉक्टर को, बड़े अधिकारी को उठाना जो जिसका वेल डिसिप्लिन हो और जो बिल्कुल चुस्त, और सबसे पहली बात तो मैडम बहुत खुले रूप से बोल रहा हूँ जी, वहां पर जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप जी, क्योंकि मैं कहता हूँ राजनीति प्रमुख है, बिल्कुल अपनी अगर प्रमुख है, और राजनीतिज्ञों का भी काम है कि वो जनता की सेवा करते हैं जी। किंतु कुछ मुद्दों के अंदर अगर कभी लापरवाही, अगर कभी कोई अधिकारी बरतता है, तो राजनीतिक लोगों को अपना संरक्षण नहीं देना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप बना रहेगा तब तक राजनीतिक लोगों को अब मतलब इस तरह की जो स्थितियां है वो जाहिर तौर से आती रहेगी, क्योंकि जो अस्पताल है वो जनता के लिए है, आम जनता के लिए है, समाज के लिए है। और उसके बाद अगर इस तरह की जनता के लिए जो चीजें हो रही है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा, जो अस्पताल में अधिकारी है, जो अस्पताल में डॉक्टर्स है, वो अपनी लगातार मनमानी करते रहेंगे, तो कितने भी प्रयास कर लिए जाए वो सफल नहीं होंगे। मैं बनवारी जी, माफ कीजिएगा महेंद्र जी, आपसे जानना चाहती हूँ इस पर एक्शन कौन लेगा? क्योंकि कलेक्टर महोदया तो अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास कर रही है ना, लेकिन उसके बावजूद इस चीजों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो फिर आखिर कौन होगा जो इस पर एक्शन लेगा और किस तरह से ये चीजें सॉल्व होगी? पहली बात तो मैं आपके संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि जिस जिला अस्पताल के अंदर भरपूर डॉक्टर और भरपूर जी, वहां पर आज भी इतने पड़े हुए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है जी। हेलो जी 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 हाँ, 72% पद खाली है, 72%। जी जी महेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। वहीं हमारे साथ ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं जो इस क्षेत्र के विधायक है, मैं उनसे चर्चा करूंगी। सुरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। बहुत सारे पद खाली पड़े हुए वहाँ पे। जी जी महेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। 72%। मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहले पदों को भरा जाए, जी जी, तब जाकर अपनी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जी जी बिल्कुल महेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे चर्चा करूंगी इस बारे में आगे। और मैं आपके पास आना चाहूंगी ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सुरेंद्र सिंह जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी।
जी सुरेंद्र सिंह जी, बुरहानपुर जिला अस्पताल की एक फिर लापरवाही सामने आई है कि जो डॉक्टर्स है वो सही समय से मौजूद नहीं है अस्पताल में, क्योंकि 9 बजे का समय निर्धारित था लेकिन करीब 11 बज गए हैं, उसके बाद डॉक्टर्स आए, मरीजों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। और इस पर अभी हाल फिलहाल में हमारी महेंद्र जैन जी से बात हुई थी, उनका कहना है कि कई तरह के प्रयास किए गए हैं, कलेक्टर द्वारा भी कई बार शिकायतें भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्या आपके संज्ञान में इस तरह का मामला है? मेरे संज्ञान में मामला यह है कि 72% पद खाली है। मैंने जब विधानसभा में प्रश्न पूछा था तो आदरणीय प्रभुराम चौधरी जो मिनिस्टर है हेल्थ के, उनने लिख के दिया मुझे कि हमारे डिपार्टमेंट में बुरहानपुर में बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्वास्थ्य विभाग में 72% पद खाली है। तो ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी, जब आपको पता है कि 72% पद खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी इन चीजों पर किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इतना समय हो गया है, कोई किसी तरह का ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ध्यान क्या, नहीं बोल बोल के थक गए हम तो, क्वेश्चन लगा लगा के थक गए, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है इन लोग का। मतलब इसके लिए आप जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? सरकार है ना, सरकार को जिम्मेदार है। कौन से जिम्मेदार है? यहाँ के बीजेपी के सांसद जिम्मेदार है, यहाँ के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है जी। और आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी तो प्रश्न उठाने की है, प्रॉब्लम बतलाने की है। मैंने बिल्कुल बतलाया, विधानसभा में 3 बार क्वेश्चन किए जी, अलर्ट किया मैंने तो सरकार को। लेकिन उसके बावजूद आप कहना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई? ओके, हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अरे बतला तो दिया मैडम कि 72% पद खाली है, प्रभुराम चौधरी जी ने लिख के दिया हमको। तो प्रभुराम चौधरी जी ने आपको लिख के दिया, मैं ठीक है मानती हूँ आपने विधानसभा में आवाज उठाई, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि बतौर विधायक आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि अस्पताल में इस तरह की विधायक का काम है प्रॉब्लमों को विधानसभा में रखना, पटल पे रखवाना और उसका निराकरण करवाना। निराकरण नहीं करे तो क्या करे मैडम? 3 बार तो पूछ लिया उनसे, 3 बार उनको बोल दिया। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बार क्या कहना चाहते सरकार से? सरकार से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से पद भरे और ओटी चालू करे। छोटा सा ऑपरेशन नहीं कर सकते? ओटी 3 साल से ओटी बंद पड़ा हुआ है, एनेस्थेटिक नहीं है, माता लोगों की डिलीवरी नहीं हो पाती यहाँ पर। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहती हूँ सुरेंद्र सिंह जी, क्योंकि आपके क्षेत्र का यह अस्पताल है, अस्पताल में और किस किस तरह की लापरवाही और किस किस तरह की परेशानियां मरीजों को सामना करना पड़ता है? टेक्नीशियन नहीं है, मशीन है डायलिसिस की, टेक्नीशियन नहीं है जी। इसकी जो है एक्सरे मशीन है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है जी, डॉक्टर्स नहीं है, एनेस्थेटिक नहीं है। हाँ, तो मतलब ही नहीं। हॉस्पिटल बना दिया बड़ा और लोग ऑपरेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। 72% पद खाली है मैडम, आप समझ नहीं रही हो। जहाँ 100 लोग जरूरत है वहाँ पर 30 लोग काम कर रहे हैं बस। तो इसको लेकर किसी तरह की क्या, ठीक है आप कह रहे हैं आपने विधानसभा में इसको लेकर आवाज उठाई है, प्रश्न भी किया, लेकिन इसके अलावा बुरहानपुर में अगर हम जिले के लेवल पे देखें तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है? अगर हम जिला स्तर कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, हम क्या करेंगे इसके लिए? क्यों, आप क्यों नहीं कुछ करेंगे? आप तो विधायक है। आप बोलो क्या, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बन जाऊँ? नहीं विधायक जी, मैं आपको डॉक्टर नहीं बनने कह रही हूँ। विधायक का काम है सरकार को अलर्ट करना। विधायक का काम है सरकार को बताना क्या क्या कमियां हैं हमारे क्षेत्र में। अच्छा, सरकार से छीनना वो बात। ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। वही मैं वापस महेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी और महेंद्र जैन जी आपसे बात करना चाहूंगी। हाल फिलहाल में हमने सुरेंद्र सिंह जी से बात की, उनका कहना है कि विधायक का काम सिर्फ सरकार को अलर्ट करना और बताना है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। क्या कहना है इस पर आपका महेंद्र जैन जी? शायद महेंद्र जैन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे फिर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने ये पूरा मामला देखा जिला अस्पताल का, बुरहानपुर का, हमने जाना, आखिर में इसमें एक चीज सामने निकल कर आई है कि चाहे कोई भी अस्पताल हो, लापरवाही वहां है, ठीक है। उसके बाद जब समाज सेवियों से बात की जाती है तो समाज सेवी कहते हैं कि हमने कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन कोई हल नहीं निकल के आ रहा है। जब वहाँ के विधायक और जिम्मेदार अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका कहना होता है कि हम तो सिर्फ अलर्ट करते हैं, हमने सिर्फ अलर्ट किया, हमने सवाल उठाए हैं, लेकिन इस पर किसी तरह का एक्शन नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर हर इंसान अपनी तरफ से पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा और इस समस्या का हल कौन निकालेगा? क्योंकि जैसे कि
कि हमने देखा डॉक्टर समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से मरीजों को घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, जो कि एक बड़ी समस्या है, क्योंकि खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह की समस्या, यानी कि ये एक अपने साथ इतनी बड़ी समस्या होना मरीजों के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी बात है, क्योंकि सीधे तौर पर ये जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। वहीं महेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं महेंद्र जी के पास फिर आना चाहूंगी। महेंद्र जी, जिस तरह से अभी हमने विधायक जी से बात की, उनका कहना था कि मैंने अपनी तरफ से विधानसभा में ये बात उठाई है, लेकिन इस पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जहां तक यहाँ के इस बुरहानपुर शहर के जनप्रतिनिधि या जिले के जनप्रतिनिधि द्वारा, जिसमें निसंदेह कोई शक नहीं है कि बिल्कुल कोशिश की गई है, किंतु जो स्वास्थ्य विभाग भोपाल द्वारा जिन लोगों की पद खाली है, उन लोगों को पदस्थ करना वो सबसे पहला दायित्व बनता है जी। क्योंकि अगर कभी अपने पास में जहां अब 9 लाख की आबादी का जिला है लगभग, और उस 9 लाख की आबादी के लगभग जिले के अंतर्गत अगर मात्र 2, 4, 5, 10 डॉक्टर अगर कभी जिला स्तर के अस्पताल पर रहेंगे तो कैसे संभव है। सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि जिले के अंदर हर फैकल्टी के क्वालिफाइड डॉक्टर बैठाए जाए, बिल्कुल, क्योंकि जब तक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं बैठेंगे तब तक इस समस्या का समाधान संभव ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैडम, मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरा एक ही निवेदन है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो गंभीर समस्या है उसको उस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ही सुसंपन्न व्यवस्था जमाई जा सकती है। अन्यथा तो वहां पर किसी को मतलब अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो स्वास्थ्य से संबंध वाला और उसके बाद जिसके बाद डिग्री है, जिसके बाद अधिकार है, वही व्यक्ति वहां पर इलाज करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमें सहयोग करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा जिला अस्पताल का ये मामला था, जहां सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी लापरवाही, और वो भी बुरहानपुर जिला अस्पताल जहां करीब 7.5 लाख आबादी की जनता रहती है। अब ऐसे जिले के अस्पताल में इस तरह की लापरवाही होना बड़ी समस्या है, क्योंकि सीधे तौर पर स्वास्थ्य से लापरवाही यानी कि जनता के जान से खिलवाड़। इसके अलावा जब आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो वह चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, जनता मीडिया के सवालों के जवाब देने से बचकर कई तरह के बहाने बनाते नजर आते हैं। हमने जितने भी कार्यक्रम किए उसमें यही देखा है कि जिससे भी सवाल करो हर कोई अपना पल्ला झाड़ने में लगा रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, जब हर कोई अपना पल्ला झाड़ने में लगा है, हर कोई ये कहने में लगा हमारी तरफ से तो प्रयास किया जा रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सरकार को जिम्मेदार ठहराने में लगा है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है और आखिर ये जो समस्या है उसका हल कब होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज।